ब्रिक्स एक परिवार के तरीके से, और कैसे उसके तमाम जो हेड्स पहुंचे हुए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हुए हैं, उनकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बीच में, क्योंकि अगले साल एक तरीके से भारत की अध्यक्षता होगी ब्रिक्स की, और ऐसे में ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें ब्रिक्स ब्राजील 2025 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और जिसमें फैमिली फोटो और ये सदस्य देशों की संख्या एक तरीके से देखी जा सकती है जहां पे उनकी मौजूदगी है, और ये बेहद महत्वपूर्ण। तो बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का इस समूह, जिसका लक्ष्य वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना है, और बहुत ही एक महत्वाकांक्षी विजन और एजेंडे के साथ इस बार ब्रिक्स 2025 का आयोजन हो रहा है। और ये जो तस्वीर है, ये जो साझेदारी है, ये जो हाथ थाम कर जो एक साथ एकजुटता का संदेश यहाँ पर ब्रिक्स देश दे रहे हैं पूरे विश्व को, यकीनन ये तस्वीर इतिहास में दर्ज की जाएगी कि किस तरह से दुनिया के तमाम जो विकासशील देश आज विकासशील नहीं है, ये वो देश हैं जहाँ पर दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी बसती है, और ये अब महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इस वक्त एकजुट हैं, तैयार हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ ये एक आर्थिक मंच नहीं है, एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच के रूप में भी अपनी भूमिका बहुत ही पुरजोर तरीके से निभाता नजर आएगा ब्रिक्स। यही यहाँ पर उम्मीद की जा रही है और कामना की जा रही है कि किस तरह से एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था के रूप में ब्रिक्स यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार और मजबूत मंच बनकर उभरेगा। क्योंकि जब साथ में है दो इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राष्ट्र जब एक साथ आएंगे, तो यकीनन एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था के रूप में ना सिर्फ अपनी आवाज, अपने मुद्दों को ये वैश्विक मंच पर रखेगा, तो वहीं एक मजबूत संदेश भी देगा। बिल्कुल। और BRICS ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 सदस्य देशों के माध्यम से एक तरीके से जो शुरुआत हुई थी, आज विस्तारित परिवार नजर आ रहा है जहां पर 10 देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। और ये अपने आप में जताने के लिए काफी है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की भू राजनीतिक व्यवस्थाओं में कैसे ब्रिक्स एक मंच है, एक ऐसा समूह है जो एक अल्टरनेट व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रासंगिकता को लगातार सिद्ध कर रहा है। और इस मंच के साथ में तमाम देशों का जुड़ना और अपनी बात को प्रमुखता से रखना, या जिस बात का जिक्र आप लगातार ग्लोबल साउथ की बात कर रही थी, उसकी आवाज़ को मुखरता से रखना, हमारे मेहमानों ने भी इस बात का जिक्र किया कि इस बार के एजेंडे में खास तौर से किस प्रकार का बदलाव को लाना है। तो ये उस बदलाव के वाहक के तौर पे ये एक मंच है,